खबर है जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, हालांकि अभी कहा जा रहा था कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या परिणाम आते हैं, डिक्लेयर किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिए हैं, बर्खास्तगी को रद्द किया है, उसके बाद जैसा कि एडवोकेट्स में अधिवक्ता भी यही बता रहे थे कि फिर चुनाव प्रक्रिया तो ऑटोमेटिक ही रुक जाती है, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई है। यानी कि वोटिंग जो हुई, जो भी अब तक की प्रक्रिया हुई, उस पर पूरी तरह से रोक है, यानी कि अब परिणाम नहीं आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर आदेश भी अब जारी कर दिया है। तो आदेश यहाँ पर आ चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर चुनाव से जुड़ी हुई ये बेहद अहम खबर है, जहां पहले एक नया मोड़ आता है जब हाईकोर्ट की तरफ से बर्खास्तगी को रद्द किया जाता है, जिसके बाद संशय जरूर था क्योंकि वोटिंग हो चुकी है तो क्या यहाँ पर परिणाम आएंगे, क्या काउंटिंग की जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से ये आदेश सामने आ चुके हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक। चलिए सीधे रुक करते संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। विकास, लगातार तस्वीरें तो हम देख रहे थे, लेकिन अब जब तस्वीर बदली है और एक नया आदेश जहां अब चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई है। देखिए, बिल्कुल जो जिस चीज़ का अंदेशा था वही बरकरार रही। पहले असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब वो स्थिति स्पष्ट हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव प्रक्रिया थी, उस चुनाव प्रक्रिया उपचुनाव प्रक्रिया थी मेयर की, उसको रोक लगा दिया है। और उसमें जो आदेश जारी किया गया निर्वाचन विभाग की तरफ से, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हाईकोर्ट की तरफ से अभी तक आदेश की कॉपी नहीं मिली है, नई वेबसाइट पर आदेश उपलब्ध हुआ है। लेकिन आगामी किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने जो प्रक्रिया है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही जो प्रक्रिया जुड़े हुए अधिकारी उनको भी निर्देश दे दिया कि जो परिणाम जारी करने की प्रक्रिया थी, क्योंकि अभी कुछ ही देर में परिणाम जारी हो सकता था, क्योंकि काउंटिंग पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में कुछ ही देर में परिणाम जारी हो सकता था। ऐसे में तत्काल प्रभाव से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो परिणाम है वो जारी नहीं किया जाए, यानी कि अभी इस वक्त जो प्रक्रिया पूरी तरह यथावत रखी गई है। जी, यानी अब काउंटिंग नहीं होगी या अगले आदेश का इंतजार किया जाएगा? देखिए, काउंटिंग की प्रक्रिया जो है तकरीबन 1 घंटे पहले शुरू हो गई थी, और जो काउंटिंग थी 146 पार्षदों की जो काउंटिंग हुई है, उसमें अभी जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि एक पार्षद का वोट जो है वो निरस्त किया गया था। उसके अलावा 145 पार्षदों की वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी, और उस 145 पार्षदों की वोटिंग में तकरीबन 30 से 40 मिनट का समय लगता है, जो प्रक्रिया पूरी हो गई थी। और उसके बाद में अधिकारी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि परिणाम जारी किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि अधिकृत परिणाम जारी करने के बाद में स्थितियां और विकट हो सकती थी। तो ऐसे में उन्होंने उच्च स्तर पर इस बारे में मार्गदर्शन मांगा था, और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और जो आदेश था उसको रोकने के निर्देश भी निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। जी विकास, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने तो कोर्ट के आदेश मिलने तक के लिए रोक लगाई, और जैसा कि आप बता रहे कि काउंटिंग की प्रक्रिया भी लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी थी। यानी माना ये जाए कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा जब तक अगले आदेश नहीं आते हैं, यानी पूरी तरह से अब पूरी प्रक्रिया पर रोक। बिल्कुल श्वेता, यही पूरी प्रक्रिया है कि जो परिणाम जो है उस परिणाम की प्रक्रिया को रोका गया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने आदेश दिए हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको रोका जाए। लेकिन अगर यहाँ की बात करें नगर निगम की, तो यहाँ पर चुनाव मतगणना जो मतदान की प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी थी, उसके बाद में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उसमें भी तकरीबन 1 घंटे का समय बीत चुका है। यानी कि पूरी परिणाम की तैयारी कर ली गई थी कि कुछ ही देर में परिणाम जारी किया जा सकता था, लेकिन उससे पहले ये रोक लगी है। यानी कि अब परिणाम जारी नहीं किया जाएगा, जिसका सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने संकेत दिया था कि परिणाम को रोका जा सकता है, और इसको लेकर पूरी असमंजस की स्थिति है। और उसके बाद में अभी आदेश जारी कर दिए गए, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब परिणाम जारी नहीं होगा। कोर्ट की तरफ से आदेश मिलते हैं, उसके बाद में उसकी विवेचना की जाएगी, विधिक राय ली जाएगी। विधिक राय लेने के बाद में ये तय किया जाएगा आगे सरकार क्या करती है, क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार अपील भी दायर कर सकती है, साथ में और अन्य फैसले भी कर सकती है। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि सरकार के स्तर पर इसमें क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन मौजूदा स्थिति यही है कि निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव प्रक्रिया है उसको तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए, जिसके तहत अब परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि सुबह से जिस चीज का इंतजार था कि ग्रेटर निगम को आज जो मुखिया मिलने वाला था, उसका इंतजार आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब स्थितियां अलग हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ जहां पे सौम्या गुर्जर के जो निलंबन के आदेश थे उसको लेकर के कोर्ट ने दोबारा से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार को कहा है कि वो पूरी प्रक्रिया दोबारा से अपनाए और वापस नोटिस तामील करे, उसके बाद में प्रक्रिया को उसी तय
तहत किया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो चुनाव की प्रक्रिया थी उसको रोक लगाने का आदेश दिए गए, यानी कि अब परिणाम जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला की बात यह है कि आज की स्थिति के अंदर जयपुर नगर निगम ग्रेटर को लेकर के जो बात सामने आई थी कि आज मुखिया जो है मिल जाएगा और तो वो जो उम्मीद थी वो आज अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अब कोर्ट का आदेश आता है, कोर्ट के आदेश के बाद में विधिक राय लेने के बाद सरकार क्या फैसला लेती है उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया विकास साहब का इस पूरी जानकारी के लिए। तो